जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो ये वीडियो है मेरे दिवाली का। इसमें दिवाली और छठ पूजा दोनों का मिक्स वीडियो है। तो बहुत टाइम के बाद में मेरा व्लॉग आ रहा है। छठ पूजा को भी बहुत दिन हो गए, उसके बाद में मेरा व्लॉग आ रहा है। मतलब आलस आ रहा है यार बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरे भाई फटाके से भाई मेरे पैर पे लगी, मेरे कंधे पे लगी, पता नहीं क्या कर रही थी मैं। ऊपर से जिंदियों से मैं मेरे पटाखे जला रही थी, वो भी वो हो जा रहे थे बार बार, मतलब कि बुझ जा रहे थे। तो मैं तो अब क्या ही बोलूँ, मेरे इतनी बातें आती हैं, उसके अलावा फिर तो मैं चुप ही हो जाता हूँ। वही मैं सोच रहा था, मैं सोचा कि अभी मैं मेरे स्कूल की बातें बताऊँ। हम स्कूल गए, थोड़ी सी कंप्लेन करी थी पीटीएम में। अभी 15 नवंबर को हमारे स्कूल में पीटीएम था। फिर हमने स्कूल में जो है थोड़ी सी कंप्लेन करी कुछ बच्चों की, क्योंकि वो क्लास की व्यवस्था ख़राब कर रहे थे। और फिर उसके भी बाद में जब हम स्कूल गए तो पता चला सुमित सर हैं, एक हमारे एसएसटी पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। उनके पापा की डेथ हो गई है, थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर मेरी नानी की बरसी भी थी। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस बुरा लगे जा रहा है। तो सोचा मेरा व्लॉग ही एडिट कर लूँ, मेरे बारे में बताऊँ भी कैसा लग रहा है। बस इतना ही जलना था इस अनार को। मैं डर के पता है फ़ोन लेके भागी थी। वो बहुत गुस्सा आया था जब भी ऐसा हुआ। तो ये मेरे दिवाली का आउटफिट है। मैं मेरे थंबनेल पे भी लगा दूंगी। मेरे पास कोई बात नहीं है करने के लिए, मैं बस रैंडमली कुछ भी बोलते रहती हूँ। मेरे पास और कुछ है ही नहीं। उबासी भी ले ली है, दोपहर का खाना भी तो नहीं खाया। अभी हमारे साइड वाले भैया आ जाएंगे तो उनके साथ में हम खाना खाएंगे। मैंने स्कूल में ही खा लिया था। मैंने पता आज मैं स्कूल पे गई, मैंने सुबह सुबह मेरा खाना खा लिया। फिर हमारा हुआ ये 11:20, हाँ 11:20 पे हमारा लंच हुआ। फिर मैंने जो है मैं मेरे क्लासमेट्स से भी मैंने आधी आधी रोटी मांगी, तकरीबन 3 रोटी खाई मैंने अलग से। और मतलब मैं पूरा दाल चावल मेरे टिफ़िन में भर के लेके गई थी, वो भी खाया, साथ में मेरे क्लासमेट्स का भी खाना खाया। और अभी भी मेरे को भूख लग रही है, लेकिन अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा खा लेती हूँ ना, फिर मेरे पेट में दर्द हो जाता है। और फिर भैया अभी हमारे साइड वाले अकेले हैं, तो सोचा उन्हीं के साथ खा लेंगे। देखो देखो मेरा दिया दोबारा बुझ गया। दैट वॉज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग फॉर मी, कि जब मैं दिवाली पे मैं पटाखे जला रही हूँ, वो दिया बार बार बंद हो जा रहा है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना। और ये दिवाली के एक दिन बाद का है ये वाली क्लिप। मैंने पूरा घर की साफ़ सफाई करी थी। ओ मेरा पेट में से भी आवाज़ आ गई, गुड़ु गुड़ु गुड़ु। थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, उसके बाद में छठ पूजा वाली क्लिप भी होगी शायद आगे, पता नहीं यार, मैं एडिट करके तुरंत भूल जाती हूँ। और अभी मम्मी ने दोबारा काम पे जाना शुरू कर दिया है। मतलब मेरे व्लॉग्स अब डेली आएंगे। और सॉरी क्योंकि मेरा व्लॉग लेट आ रहा है। भाई मेरे दोस्त इतने विचित्र हैं, सालों को मैंने मेरा चैनल भेजा, एक सब्सक्राइब तक नहीं किया। इतना गुस्सा आ रहा था ना। और ये है मेरा छठ पूजा का आउटफिट, ये ब्लाउज़ है ऊपर का, और ये नीचे की साड़ी। इसका कलर ना ब्लू था, फिर लाइटिंग के कारण ये पिंक वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये साड़ी टाइप से था, और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा।
ऐसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब पहना था तो अच्छा लग रहा था और ये मेरे को पसंद भी बहुत ज़्यादा आया। सो मे बी अभी हम जो हैं गांव जाने वाले हैं, तो मेरे मामा की शादी में वहाँ पे भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं यही पहन लूँ। और ये विचित्र सा बताना, इसके अंदर क्या ही आएगा, मेरा फ़ोन भी नहीं आएगा, ना मेरे पैसे आने के, ना मेरा फ़ोन आने का, ना मेरी चाबी आने की। पता नहीं ये दिया ही क्यों था। विचित्र सा पर्स दे दिया एक तो छोटा सा, और इसके मैचिंग के इयररिंग्स। और मैंने पता है 2-3 साल से इयररिंग नहीं पहने थे। और ये देखो इयररिंग, 2 इयररिंग लाई थी मैं। ये छोटे वाले लाई थी एक तो, और फिर वो बड़े पर्ल्स वाले। लेकिन वो पर्ल वाले मैंने सोचा मैं बेवकूफ़ थी जो मैं लेके आई, क्योंकि वैसा सेम टू सेम इयररिंग मैंने बनाया था पिछले साल, और ऑनेस्टली वो बहुत ही सुंदर था। बट एक ही चीज़ डिफरेंट थी उसमें से, कि वो वाइट पर्ल से था बना हुआ था, और ये जो है कलरफुल पर्ल से बना हुआ है, पर्ल और बीड्स। ये मैंने मेरे चैनल का नाम और सम थॉट्स लिखे हुए हैं। मैंने मेरा टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई करी भाई। छठ पूजा 4 दिन का होता है। पहला होता है नहा खा, जिसमें हम सुबह स्नान करके फिर हम साथ में खाना खाते हैं पूजा करने के बाद। फिर दूसरा दिन होता है हमारा खरना, जिसमें मतलब कि नहा खा के बाद में पूरा जो है व्रत रहता है। फिर खरना का भी पूरा टाइम व्रत रहता है। फिर शाम को जो है प्रसाद बनता है, और फिर पूजा होती है। उसके बाद में प्रसाद खाया जाता है, और मेरे को हर बार खरना के टाइम पे घर से भगा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैं 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाती, मैं इधर उधर डुलते रहती हूँ। और खरना में एक नियम है हमारे घर में, वो है कि अगर हम खा रहे हैं खरना का प्रसाद, यानी कि मम्मी मेरी छठ पूजा करती है, तो मम्मी अगर मेरी खरना का प्रसाद खा रही है और हल्का सा भी आवाज़ आया, जैसे कि ये आपने सुना यहाँ पे, इतना सा भी आवाज़ आया ना, तो उसको जितना भी खाया ना उसने वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, और फिर जो है अपना व्रत कंटिन्यू करना पड़ेगा बिना पानी के, बिना खाने के। तो इसलिए मैं हर साल खुद ही चली जाती हूँ। वैसे तो पहले तो भगा दिया करते थे, लेकिन अब बड़ी हो गई तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। मेरे को शांति नहीं मिलती, क्योंकि मिलती नहीं यार, मैं शांत रहता नहीं, मैं बस एक ही टाइम शांत रहता हूँ, वो भी सोते टाइम। आजकल तो बस सपनों के लूप में फंस जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, लेकिन भाई 22 मिनट का वीडियो है तो शांत तो रह नहीं सकते। ये पूरा मैंने जितने भी क्लिप्स लिए थे वो सारे एडिट करने के बाद ये किया है मैंने। तो बैक टू छठ पूजा के 4 दिन, तो खरना का बता दिया हमने। फिर होता है संध्या अर्घ, जिसमें कि खरना के दिन से ही जो है, खरना का प्रसाद खाने के बाद से ही व्रत शुरू हो जाता है, बिना पानी के, बिना खाने के। और फिर संध्या अर्घ में हम लोग जाते हैं नदी पे। वहाँ पे मतलब कि संध्या अर्घ से पहले जो घर में होती है चीज़ें, बहुत सारा ठेकुआ बनता है, गुजिया बनता है, फिर वो मीठी पूड़ियाँ बनती है जो गुड़ के पानी से लगाए हुए आटे से बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। ठेकुआ बनता है, गुजिया बनता है, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, खाजा बनता है, बहुत सारे फल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें बनाई मैंने मम्मी के साथ मिलके। और उसके बाद में जो है संध्या अर्घ में फिर हम लोग जो है यमुना नहीं, कौन सी नदी थी, मैं तो नाम भी भूल गई। मेरे को जोन सी भी नदी हो भाई, मेरे को यमुना और गंगा याद रह रही है आजकल, पता नहीं क्यों। हम नदी पे गए, हमने अपना मतलब कि प्रसाद वर्साद पहले अरेंज किया। फिर मम्मी ने दातुन किया आम के दातुन से। फिर पानी में गई, पानी में खड़ी हुई, तो उसमें मतलब पापा है नहीं, मतलब पापा अभी हमारे पास नहीं है, तो मैंने करी मम्मी की हेल्प। मम्मी को नारियल पकड़ाया, थोड़ा सा दिया वगैरह जलाए, सारी चीज़ें करी। और फिर जब ये सूरज ढल जाता है, तब जब तक सूरज नहीं ढलता ना, तब तक पानी में खड़े रहना होता। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था भाई, मैं खुद भी नहीं गई पानी में, इतना ठंडा पानी था, मैं डर से ही नहीं गई।
और छठ पूजा मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल्स में से एक है। मुझे बहुत पसंद है छठ पूजा। और फिर जब हम शाम को मतलब कि पूजा वूजा करके सारी चीज़ें वापसी लेके घर पे आए, फिर तब भी व्रत चालू रहता है, कुछ खाना नहीं होता है। उसके बाद में हमने जो है मतलब कि शाम को नहीं, रात को करीब 1:30-2 बजे के आसपास हम लोग घर में तरुए बना रहे थे, यानी कि तरह तरह की सब्जियों के पकौड़े, जैसे कि बैगन के और लौकी के, गोभी के और आलू के। और फिर हमने ये खाना भी बनाया, दाल चावल सब्जी तरुआ, बहुत सी चीज़ें बनाई, क्योंकि ये होता ही है छठ पूजा में, ये सारी चीज़ें होती है। ये प्रसाद जो मतलब प्रसादी है, ये भी जो खाना भी मैं बात कर रही थी वो भी प्रसादी। ओह देखो मेरा खरना का प्रसाद कितना सुंदर लग रहा है, क्यूट सा गाढ़ा सा खीर। मैं बस खरना के टाइम पे खीर खाती हूँ, वरना मैं नहीं खाती। मेरे को खीर वैसे पसंद नहीं है, बट खरना वाला खीर हो तो भाई मर के भी खा लूँगा भाई मैं। उसके बाद में हम सुबह 3 बजे के करीब हम दोबारा घाट पे चले गए थे, यानी कि नदी पे चले गए थे। फिर हमने अपनी सारी चीज़ें अरेंज करी। हम खाना लेके नहीं गए थे, पहले ही बता रहे हैं, खाना घर पे ही रहता है बाकी प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं। फिर घाट पे मेरे को बड़े सालों बाद बड़े राम लड्डू दिखे टेस्टी से, तो मैंने राम लड्डू खरीदे और खाए। वाह बड़े टेस्टी थे, उस पर हरी चटनी थी, मूली था, वाह मज़ा आ गया। फिर जो है मम्मी पानी में खड़ी हुई, मम्मी ने नहीं खाया, मैंने अकेले ने खाया, पहली बता रही। फिर मम्मी पानी में खड़ी हुई, मम्मी की मैंने मदद करी। 2 ही जन थे, और ऊपर से कैमरा स्टैंड भी घर पे भूल गई थी मैं, दोनों दिन ही भूल गई, तो इसीलिए कोई था नहीं हमारा व्लॉग शूट करने के लिए। तो छोटे छोटे जो भी मैंने क्लिप्स काटे हैं वही दिखेंगे अभी। तो ये छठ पूजा के दिन की सफाई कर रही हूँ मैं, और मेरी माता जी पीछे बेड पे सोई पड़ी हैं। और मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन तभी मम्मी ने कहा नहीं छठ पूजा करना है, मतलब करना है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। मैं थंबनेल में सोच रही हूँ कि और भी चीज़ें ऐड करूँ, जैसे कि मेरी रंगोली जो मैंने बनाई है इस साल, वो भी ऐड करूँ। लेकिन मैं सही बात बताऊँ, मैंने रंगोली बनाई और बनाते साथ ही चूहा उस पर से दौड़ के गया, और ऐसा दौड़ा उसने मेरी रंगोली बिगाड़ दी। इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को चूहे पे, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अपने शिव जी हैं, उनके बेटे हैं गणेश जी, फिर उनके जो है सवारी है मूषक राज यानी कि चूहा, तो फिर क्या ही कह सकते हैं, माफ़ कर दिया और क्या। तो फिर उसके बाद में चूहे को छोड़ा, और फिर दूसरी रंगोली बनाई, और जो मैंने लास्ट की रंगोली बनी वो सबसे सुंदर बनी थी और सबसे ज़्यादा कलरफुल बनी थी, लेकिन उसी की फ़ोटो नहीं खींच पाए, और वो रंगोली सुबह तक ख़राब हो गई। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और ख़ुद को मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ फील कर रही थी। मैंने और क्या क्या किया था भाई, मैं खुद ही भूली मैंने और क्या क्या किया था छठ पूजा में। फिर मम्मी जो है पानी में से बाहर निकल के आई, और मेन प्रॉब्लम क्या बोल रही हूँ मैं, मेन प्रॉब्लम पता नहीं, कुछ तो बोलने की कोशिश करी अभी मैंने, लेकिन गड़बड़ हो गई। हाँ, तो जो एक चीज़ बहुत ही बड़ी हुई हमारे साथ, जब हम संध्या आरती के लिए घाट पे गए थे, मम्मी पानी में खड़ी थी और पीछे से भाई सांप आया। मतलब उससे 5 मिनट पहले मैंने जस्ट कहा था मम्मी सांप, मैंने मजाक में कहा, और वहाँ पे सच में सांप आ गया। 5 मिनट बाद मेरे बोलने के, और फिर मम्मी को यकीन नहीं हुआ। फिर मम्मी को खींच के मैंने हाथ पकड़ा और खींचा बाहर, ताकि सांप काट वाट ना ले। फिर सबने मिलके वहाँ से सांप को भगाया, और मम्मी वापसी में जाके पानी में खड़ी हुई। फिर पूरा अर्घ वगैरह दिया, उसके बाद में पूजा वूजा करके तब वापसी आए थे भाई। फिर उसके बाद हम दूसरे घाट पे गए। भाई सांप वाप नहीं चलेगा यार, काट वाट लिया तो।
अरे यार यार ठंड भी बहुत आ रही है यार आजकल। एक तो देख रहे हो घर की सफाई में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि भाई छठ पूजा है, साल में एक बार आता है, 4 दिन के लिए आता है, थोड़ा खुशी से रहते हैं, बस मज़ा आता है। और ऑनेस्टली मैंने बहुत सारी चीज़ें मांगी भाई छठ मैया से। मेरा बुद्धि ठीक करने के लिए बोला, फिर एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा नंबर देने के लिए बोल दिया, फिर जो मेरे यूट्यूब का परिवार है उसको पहले तो 1000 पहुंचाने के लिए बोल दिया। बहुत सारी चीज़ें मांगी भाई मैंने। छठ माता भी समझेगी क्या भिखारी है रे तू। जोक था भाई, है कोई सीरियसली मत लेना। मैंने पानी गर्म किया खुद के नहाने के लिए भाई, क्योंकि ठंडे पानी से ठंड में नहाना बहुत मुश्किल का काम है। और ये बन रहा था गुजिया। ये आटा लग रहा है वो मीठी वाली पूरी के लिए, और उस पतीले में गुड़ का पानी है, और मसाला वहाँ पे रखा हुआ है गुजिया का, बताओ। और ये घाट की फुटेज है, मम्मी पानी में खड़ी थी। और ये दूसरी साइड भाई बहुत सारे लोग थे, जहाँ पे हम थे वहाँ पे गिनती के 5 लोग थे। और ये मैं सुंदर सी, वाओ कितनी प्यारी लग रही हूँ। और ये मेरे कपड़ों की हालत थी, बस शक्ल ही सुंदर लग रही थी, मेरे कपड़े कीचड़ में पूरे सन गए थे कीचड़ में। और मेरा हाथ भी जल गया था थोड़ा। मैं प्रसाद बनाने के बाद मैं मैगी बनाने के लिए गई, और फिर मैगी बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया। और फिर शाम को जब हम घर से वापसी आ रहे थे तो अंधेरा हो गया था। देखो कितना अजीब सा ही लग रहा है, दूर दूर की लाइटें जल रही है। फिर ये सुबह का है, सुबह 3 बजे का। ऑनेस्टली भाई मज़े बहुत आए यार। लोग वहाँ पे रॉकेट छोड़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी भाई। चारों तरफ लोग ही लोग, खुशियाँ। और फिर आपस में लोग मदद भी कर रहे थे, हमारी भी मदद करी लोगों ने, और दुनिया भर के पटाखे जला रहे थे। मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं मेरे पटाखे घर पे भूल गई थी छठ पूजा वाले, और अभी तक रखे हुए हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं क्यों भूली, मेरे को भी लेके जाना चाहिए था। वो रही मेरी माता जी। और दूसरों की प्राइवेसी की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, क्योंकि मैंने उनको भी ऐड कर दिया है व्लॉग में, पता नहीं क्यों। मैं ना पिट जाऊंगी भाई किसी दिन, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। मतलब कि क्या पता वो इंसान अनकंफर्टेबल हो वीडियोस में आने में या फिर क्या। लेकिन थोड़ा तो रिकॉर्ड कर चुके और डालने के लिए एडिट भी कर चुके, तो हम डेफिनेटली पोस्ट करेंगे। और वो है मेरी मम्मी, कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है यार छठ पूजा में। यहाँ नाक से सिंदूर लगाने का सिस्टम नहीं समझ में आया। नाक पे से शुरू किया और मांग भरी, मेरे को सिस्टम ही नहीं समझ में आया। इतना सारा सिंदूर क्यों लगाते हैं, मैं इसका रीज़न जानूंगी, कृपा करके कोई गाली वगैरह ना बके। तो देखो इतने अंधेरे के टाइम से मम्मी पानी में थी, और जब तक रोशनी नहीं हुई ना तब तक पानी में थी भाई। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट जो है फास्ट है। एक केले का पत्ता भी बीच में आएला है। देयर वर फ्यू स्ट्रेंजर आंटीज। वो मैं दूसरों के दिए दिखाने के चक्कर में मैंने केले का पत्ता मुंह के सामने लेके आ गई। और ये उसी दिन के सुबह का क्लिप है, सुबह वाले अरग का। देखो सब अपने घर से ऐसे प्रसाद लाते हैं, घाट पे अरेंज करते हैं। और वो सफ़ेद सफ़ेद है, वो चावल का पानी है। मतलब चावल जो है ना उसको पीस के फिर उसके वो टीका वगैरह है। फिर अगरबत्ती वगैरह जलानी थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करनी थी, तो वो सब हमने करी। थोड़ा सा मैंने प्रसाद पे जूम किया, थोड़ा सा लालच दे रहा हूँ आपको भी। फिर ये चारों तरफ लोग, तो भाई सुबह में तो सारी चीज़ें दिख भी रही थी। मतलब
सुबह तो तब भी हो रही थी 3 बजे भी, लेकिन उस टाइम पे अंधेरा बहुत था। और वो मेरी माता जी वही मुंह फुला के खड़ी, ऐसा लग रहा गुस्से में। ये क्लिप्स मैंने काटी तो काटी, लेकिन उल्टी सीधी क्यों काटी? मेरा फ़ोन उल्टा सीधा ही घूमते रह गया और मैंने इसको स्ट्रेट भी नहीं किया जब मैं एडिट करी थी। अब मैं नहीं कर रही दोबारा एडिट, क्यों मैंने सारी क्लिप्स डिलीट कर दी। अब पीछे पुलिस वाले आ रहे थे कि इतने दूर से आगे मत जाना क्योंकि आगे गड्ढा है, वार्निंग देने आए थे। मैंने लिए राम लड्डू और सबको रिकॉर्ड किया और फिर हम आ गए घर और हमारे पड़ोस वाले भैया भी आ गए हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, मत करना, वीडियोस भी स्किप कर देना। वैसे भी मैंने अपने खुशी के लिए बनाया है। तो अब हम जा रहे हैं घर पहुंच जाएंगे, फिर बाय बाय, इतना काफ़ी आज के लिए। तो राधे राधे सभी को। तो अपना ध्यान रखना, टाइम पे खाइएगा, टाइम पे पिएगा पानी। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।